हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th साइंस यानी कि विज्ञान के 40 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पौधों की जो पत्तियाँ होती है उनमें गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसका वक्ता त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए, अगर फोकस से दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्ता त्रिज्या उसका दुगुना होगा यानी कि 20 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्य क्या होता है। तो फोटोग्राफी जो कैमरा है उसका विदृश्यक आप लोग याद रखिएगा उत्तर लेंस का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिससे हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रकाश कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश के आप लोग याद रखिएगा लाल वर्ण यानी कि लाल कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तो याद रखिएगा वायुमंडल में प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन कौन सा वर्ण करता है, नीला करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है मानव नेत्र के लिए दृष्टि स्थायित्व क्या होता है। तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि स्थायित्व जो होता है वो 1/10 सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो लघु पथन के समय आप लोग याद रखिएगा परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो आप लोग याद रखिएगा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा जी, जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, वोल्टा मीटर नहीं वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है। तो देखिए इन चारों में से आपको भस्म पहचानना है। तो देखिए CaO ये भस्म होता है, NaOH ये भी भस्म होता है, बाकी ये नीचे वाला भी भस्म है, लेकिन NaCl जो है ये भस्म नहीं होता है, ये लवण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी NaCl भस्म नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि जिंक ब्लेड जो होता है वो जिंक का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि फ्लोरीन जो होती है उसकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि कार्बन क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कार्बन क्या होता है, अधातु होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि धातुओं की प्रकृति क्या होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि धातुओं की जो प्राकृतिक होती है वो विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु
धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। सोडियम जो होता है एक ऐसा धातु होता है जिसको केरोसिन के तेल में डुबा करके रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो एलपीजी गैस जो होता है उसका मुख्य अवयव आप लोग याद रखिएगा ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? तो देखिए ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, हीरा भी कार्बन का अपरूप है और फ्लोरीन भी कार्बन का अपरूप है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी क्या है? कार्बन के अपरूप है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मटर के पौधे को चुना था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि जीन शब्द को किसने प्रस्तुत किया? तो जोहानस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या होता है? तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब आप लोग याद रखिएगा 120 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि पौधों में पानी का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जड़ों से उसके जो ऊपरी भाग होता है वहाँ पे पानी का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। पौधों में भोजन का परिवहन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है और जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका फ्लोएम बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रक्त यानी कि ब्लड क्या होता है? यहाँ पे ब्लड का स्पेलिंग रक्त क्या होता है? तो रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो उसके पत्तों में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन आप लोग याद रखिएगा ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो आवर्त सारणी के अगर शून्य समूह का तत्व आपसे पूछा जाए तो हीलियम जो है वो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? तो HCl आप लोग याद रखिए क्या होता है? बहुत ही प्रबल अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि HCl इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? तो देखिए सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 11 होती है और इसके पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे, दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। तो आखिरी जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको क्या करेगी? अपने अष्टक को पूरा करने के लिए त्याग करेगी, इसलिए सोडियम की संयोजकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो आप लोग याद रखिएगा सबसे अधिक तन्य कौन होती है? तो सोना जो होती है वो सबसे अधिक तन्य धातु होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम सोने से आप लोग याद रखिएगा 1 ग्राम सोने को खींच करके उसका 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजन बंध पाया जाता है? तो सहसंयोजन बंध किसमें पाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा NaCl में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इनका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे R2 और R1 और R2 का नाम क्या है, तो देखिए R1 का वैल्यू है 2 ओम, R2 का वैल्यू है 3 ओम और R3 का वैल्यू है 6 ओम। तो इन तीनों को अगर जोड़ोगे तो 11 ओम आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन है। तो देखिए लकड़ी भी ईंधन है, एलपीजी भी ईंधन है, सीएनजी भी ईंधन है, तो इनमें से सभी ईंधन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्षर चुंबक की चुंबकीय रेखा की दिशा क्या होती है। तो क्षर चुंबक जो होती है उनकी चुंबकीय रेखा क्या होती है, तो उत्तर से दक्षिण होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्षर चुंबक के अंदर चुंबक की चुंबकीय रेखा की दिशा क्या होती है। तो देखिए अगर क्षर चुंबक के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो ऊपर आप लोग को पता है कि उत्तर से दक्षिण होती है और अंदर दक्षिण से उत्तर होती है, यानी कि अंदर बिल्कुल ही उसके उल्टा होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए एक आखिरी क्वेश्चन जो कि HW है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठंडे तार का रंग कैसा होता है। इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।